एक गांव जहां तिम्हा बोम्हा नामक दो लड़के रहते थे। उन दोनों ने एक जोड़ी तोते पाल रखे थे। एक बार उन दोनों ने एक जुआ खेला। वह इस प्रकार था। तिम्हा ने तोते का गला पकड़ा और बोम्हा से पूछा कि बता, ये तोता अब मरेगा कि जिएगा। यह मामूली सा प्रश्न नहीं था, काफी जटिल प्रश्न सामने था। जवाब में बोम्हा यदि यह कहता कि तोता बचेगा, संभावना ये थी कि तिम्हा तुरंत उसका गला दबा देता, और जवाब में बोम्हा ये कहता कि तोता जिएगा, तब भी तिम्हा कुछ ऐसा कर सकता था कि तोते को उड़ने देता। दोनों तरफ से समस्या थी, इसलिए बोम्हा ने तिम्हा से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा। अब बोम्हा अपनी इस स्पर्धा में विजयी होने के लिए अनुभवी लोगों के पास गया। गांव गांव घूमा। इस एक सरल सी समस्या की पूर्ति के लिए उसने सैकड़ों लोगों से जवाब मांगा। कहीं पर भी उसकी समस्या पूर्ति न हुई। अंत में उसे रोना आ गया। निराश होकर वह कहीं जंगल की तरफ निकल गया। वहां पर घास चराने के लिए एक ग्वाला गौ को ले आया था। तब बोम्हा एक पेड़ तले रुआ सा चेहरा लिए सुस्ता रहा था। उसको इस अवस्था में देखकर ग्वाले को दया आई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, ये रुआ सा चेहरा लिए यहाँ क्यों बैठे हो? बोम्हा का उससे ही क्यों, किसी से बोलने का मन नहीं था, मगर ग्वाला भी अपने प्रश्न का जवाब मिले बिना हटने को तैयार नहीं था। फिर उदास अंदाज में ही बोम्हा ने जवाब दिया कि जब बड़े बड़े लोग मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सके तो तुम क्या मेरी समस्या को दूर कैसे करोगे? ग्वाले ने कहा, यह नहीं कि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा, मगर इतना तो सच है, मुझसे अपनी बात कहकर तुम्हारा मन हल्का जरूर होगा। बताओ तो क्या बात है? फिर बोम्हा ने सारी बात दिल खोलकर उसके सामने रख दी। ग्वाले ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे जो लगता है वह मैं कहकर देखूंगा। इस पर बोम्हा ग्वाले के साथ अपने गांव लौटा। चौपाल में पंचायत शुरू हुई। गांव के सब लोग वहां आकर जमा हुए थे। कुछ लोग कौतूहलवश तो कुछ लोग दिलचस्पी से वहां पर इकट्ठा हुए थे। ग्वाला तिम्हा के करीब आकर बैठा था। पंचायत शुरू हुई। तिम्हा ने ग्वाले के आगे भी अपना प्रश्न उसी तरह दोहराया। अब ग्वाला भी एक तरह से पंचों का अंग बन गया था। चर्चा में उसकी भागीदारी शुरू हुई। ग्वाला अपने साथ भेड़ चराने वालों का एक डंडा लेकर आया था। ग्वाले ने वह डंडा तिम्हा के सिर पर रखकर पूछा, तिम्हा, पहले ये बता कि यह डंडा अब तुम्हारे सिर की खबर लेगा या चुप ही रह जाएगा? तिम्हा उसका क्या जवाब देता? वह पानी पानी हो गया। उसकी भी वही हालत बननी थी जो कि तोते की थी। अब ग्वाले ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है। बोम्हा ही नहीं, सारा गांव ग्वाले की बुद्धिमत्ता का प्रशंसक बन गया था।